अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलस के लेक्चर नंबर 6 डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड इनवर्स फंक्शन में। पहले मैं आपको कराऊंगा एक्सपोनेंशियल, बाद में करेंगे हम इनवर्स फंक्शन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलस के लेक्चर नंबर 6 डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड इनवर्स फंक्शन में। पहले मैं आपको कराऊंगा एक्सपोनेंशियल, बाद में करेंगे हम इनवर्स फंक्शन। कुछ क्वेश्चन दिए मैं इन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल और इनवर्स फंक्शंस में। क्वेश्चन आपके पास पहले लिखा हुआ है y इक्वल्स e की पावर है 7x। हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? हमने करना है इसका dy ओवर dx। ex की जो पावर होगी वो 7 इसके आ जाएगी और जो पावर होगी उसका पावर का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। हम d ओवर dx 7x, ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर 7x और 7x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 7, तो आ जाएगा 7। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 7 e की पावर 7x। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है y इक्वल e की पावर माइनस x। देखिए दोबारा वैसा ही है, वैसे ही आ जाएगी पावर के साथ पहले, फिर पावर का डेरिवेटिव लेंगे। आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल e की पावर माइनस 2x और डेरिवेटिव हम दोबारा लेंगे पावर का माइनस 2x। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, तो माइनस 2e की पावर माइनस 2x आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा y इक्वल e x की पावर 3 लिखा है, तो पहले ये वैसे ही आ जाएगा और फिर बाद में दोबारा पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे हम। तो dy ओवर dx e की dy ओवर dx e x क्यूब, तो ये आ जाएगा e x क्यूब वैसे ही आ जाएगा और पावर का डेरिवेटिव x क्यूब का डेरिवेटिव e x आ जाएगा हमारे पास और x ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास पीछे बन गया 3x स्क्वायर e की पावर आ गई x क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, आपके पास लिखा है y इक्वल e की पावर है cos x, तो डेरिवेटिव dy ओवर dx इक्वल dx e की पावर cos x। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो e की पावर cos x वैसे ही आ जाएगा और डेरिवेटिव हम लेंगे पावर का, पावर थी cos x, तो आ जाएगा माइनस साइन x और e की पावर cos x। इस तरह हमने एक्सपोनेंशियल का करते हैं, एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव के कहते हैं फाइंड करना है dy ओवर dx। फंक्शन हमें देता है y इक्वल e की पावर है x tan x। अब देखिए हम पहले ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव dy ओवर dx, e की पावर आ जाएगी वैसे e की x tan x और डेरिवेटिव हम लेंगे पावर का x tan x। इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है x और tan x, तो इस प्रोडक्ट रूल लगा देंगे और ये वैसे ही आ जाएगा ex tan x और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस tan x वैसे ही आ जाएगा और डेरिवेटिव हम दोबारा लेंगे x का। आ जाएगा हमारे पास e की पावर x tan x और x का डेरिवेटिव होता है x वैसे ही आ जाएगा और tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर प्लस tan x वैसे ही आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारे पास ये आंसर निकल आया इसका। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लिखा y इक्वल x साइन ऑफ x, तो d ओवर y ओवर dx निकालना है हमने। x डेरिवेटिव x साइन ऑफ x हमने फाइंड कर रहे, तो इसकी पावर ये वैसे ही आ जाएगा x साइन x, डेरिवेटिव ले लेंगे हम पावर पे साइन x, तो आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos साइन x cos x
तो cos x आ जाएगा पहले, और ये वाला साइन है x साइन ऑफ x, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, लिखा y इक्वल 2x। अब e की पावर x तो होता है, e की पावर x आ जाता है, और पावर का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dx आ जाएगा हमारे पास 2x ln ऑफ 2। अगर 3x होता है तो 3x ln ऑफ 3 आ जाता, 4x होता है तो 4x ln ऑफ x हो जाता। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है y इक्वल्स टू cos x प्लस ln ऑफ x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमने कहा 2 की पावर जो होगी इसके साथ ln ऑफ 2 आ जाएगा। जैसे 2, अब 3 की पावर होती है यहां पे, तो हम क्या लगाते थे साथ ln ऑफ 3। तो 2 की पावर हम निकालते हैं, डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos x प्लस ln ऑफ x, और साथ आ जाएगा ln ऑफ 2, क्योंकि जब भी हम कोई पावर लेते हैं साथ ln ऑफ 2 लगता है। अगर इधर 3 होता है तो साथ लगता है ln ऑफ 3। तो अब हम पावर का डेरिवेटिव ले लेते हैं, आ जाएगा dy ओवर dx 2 cos ऑफ x प्लस ln ऑफ x, और ln ऑफ 2 डेरिवेटिव ले लेंगे हम cos x प्लस ln ऑफ x पे। आप देखिए dy ओवर dx आ जाएगा हमारे पास 2 cos ऑफ x प्लस ln ऑफ x ln ऑफ 2, और डेरिवेटिव आप निकालेंगे, cos का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन, आ जाएगा माइनस साइन x, और ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। हमारे पास आंसर निकल आएगा dy ओवर dx 2 cos ऑफ x ln ऑफ x ln ऑफ 2 माइनस इधर ये बाहर आ जाएगा माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने इसके एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव निकाल दी, ये इसका आंसर। अब हम करते हैं डेरिवेटिव बाय इनवर्स फंक्शन। इससे पहले उसके कुछ फार्मूले हैं वो लिख लेते हैं। साइन इनवर्स x का फार्मूला होगा हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का फार्मूला होगा हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ यहां पे क्या लगेगा, इसके साथ माइनस लग जाएगा। आगे देखते हैं टेन एक्स का। टेन एक्स का फार्मूला का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखते हैं कॉट एक्स का फार्मूला होगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ लग जाएगा माइनस। अब देखिए लिखते हैं हम सीकेंट इनवर्स का फार्मूला, आ जाएगा आपके पास 1 ओवर एक्स बायर और एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब कोसिकेंट इनवर्स निकालते हैं, वो आ जाएगा 1 ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, और साथ हम क्या लगा देंगे माइनस। इस तरह हमने क्या लगा कर दिए, इनवर्स के फार्मूले आपको बता दिए। अब इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चंस आपको सामने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड डेरिवेटिव करना है y इक्वल साइन इनवर्स एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम, आ जाएगा dy ओवर dx, और डेरिवेटिव हम निकालना है साइन इनवर्स एक्स क्यूब का। साइन इनवर्स का भी फार्मूला पढ़ा है हमने, तो वो आता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर होता है तो इधर एक्स की पावर क्यूब थी, उसका स्क्वायर आ गया। और डेरिवेटिव हम दोबारा अंदर वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स और एक्स क्यूब आ जाएगा 1 ओवर
1 प्लस एक्स की पावर आ जाएगी 6 और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x²। तो आपके पास आंसर आएगा 3x² डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इस वाले क्वेश्चन पे देखिए y इक्वल सीकंड इनवर्स e की पावर x है। अब इसका हम पहले सीकंड इनवर्स का फार्मूला करेंगे, फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब dy ओवर dx सीकंड इनवर्स का फार्मूला होता है 1 ओवर x, मगर हमारे पास x क्या है इधर ex, तो ex आ जाएगा और इधर भी ex का स्क्वायर आ जाएगा और -1 आ जाएगा साथ। और डेरिवेटिव हम दोबारा अंदर वाले फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे dy dx और e की पावर x, ये आ जाएगा 1 ओवर ex आ जाएगा e की x 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 2x -1। डेरिवेटिव ऑफ ex ही आता है, डेरिवेटिव ऑफ ex ही है, ex से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास बच जाएगा 1 ओवर e 2x -1। इस तरह हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल भी निकाल दिया और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन भी निकाल दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप आगे से जो भी नई वीडियो है आप तक पहुंच सके। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।